गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं मीन वर्क आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के इस मंच पर। आज हमारे साथ यहाँ पैनल पर संपा सरकार मैम है, गायत्री जोशी मैम, पुष्पा मैम है, सोनाली मैम है, हमारे साथ अनीता मैम है, अनीता श्रीवास्तव मैम है, गायत्री जोशी मैम है, साजिदर रहमान सर है। और जिसका मैं नाम लिया हूँ या नहीं लिया हूँ, प्लीज कोई भी यहाँ पे माइंड मत करना, क्योंकि सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप सभी का वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है लेजेंड ऑफ सनशाइन के इस मंच पर। और जो हमें बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर करते हो, हम लोगों को पेशेंसली सुनते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम रोज की तरह आपके साथ यहाँ पर लेकर आए हैं आज जनरल डिस्कशन का टॉपिक। हमारा डेली जो भी टॉपिक रहता है हम उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करते हैं। आज हमारा विमेन सेशन है, तो हम आज यहाँ पर जनरल डिस्कशन करेंगे, जानेंगे मैम से कुछ उनकी जर्नी के बारे में। आज हमारे पास यहाँ पर हमारे साथ दो गेस्ट हैं, हमारे सोनाली मैम है और हमारे साथ यहाँ पर मैम है अनीता श्रीवास्तव मैम। तो मैं उन दोनों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वेलकम टू बोथ ऑफ यू मैम। एंड अभी हमारा आज का टॉपिक है जनरल डिस्कशन। उससे पहले हम जानेंगे, आज हमारा ओरोन शो हुआ था तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमारे पास कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ एस सर आए थे, बहुत कम टाइम के लिए आए थे, बहुत कम अपडेट है। प्लीज इनको अज्यूम करिए, इनको फील कीजिए, ना कि इनको दो चार अपडेट हमारे साथ है यहाँ पर, उनको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हम आपको नहीं बताएंगे। बिल्कुल जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंशन के लिए बात हुआ था कि हमारा एक्सटेंशन 11 डेज के लिए फिर दोबारा से यहाँ पे एक्सटेंड हो गया है। तो सभी एक्सटेंशन को लेकर यहाँ पर पैनिक हो रहे हैं कि बार बार एक्सटेंशन हमारा क्यों बढ़ जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हमें पहले भी बताया गया है कि बैकएंड पे जब बहुत सारा वर्क चल रहा होता है तो हमारा एक्सटेंशन बढ़ता है। लेकिन एक बात हमें सोचने की है कि जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे हमारा टूल बोला जाता है, ओ कनेक्ट को बैकबोन बोला जाता है, तो क्या इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, इसका कोई पे नहीं करना पड़ता होगा हमारी कंपनी को। हमारी कंपनी जब हमें एक्सटेंशन देती है इसका सारा पे हमारी कंपनी को करना पड़ता होगा, तो करना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज कोई भी पैनिक ना करे, हमारे लिए ही सब काम हो रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोगों को जैसे ओ कनेक्ट यहाँ पर अपना फाइनल वर्जन देखने को मिला है, आई होप आगे आने वाले समय में हमें ओ वेरीफाई और हमारा ट्रैफिक, हमारा बोनस या हमारे जो कमीशंस हैं हमें ओ वॉलेट में बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट था यहाँ पर ओ कनेक्ट को लेके बात हुई थी। ओ कनेक्ट हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे रन कर रहा है। हम जो पहले बफरिंग हो रही थी यहाँ पे बफरिंग नहीं हो रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें जो हमारे जैसे अभी फीचर्स ऐड ऑन किया गया है। एआई वर्चुअल बैकग्राउंड का फीचर यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। तो जो भी इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हमें बोले गए थे, एआई फीचर्स भी हम लोगों को यहाँ पर बोले गए थे कि आने वाले समय में हम एआई फीचर्स भी अपने देखेंगे। तो जैसे जैसे हमें टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी या हमारे जो भी यहाँ पे फीचर्स रखे गए हैं वो कनेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो हमें यहाँ पे अपडेट और अपडेट होते रहेंगे। तो अपने इकोसिस्टम में अपने बैक ऑफिस से जरूर जुड़े रहें सभी। हमें यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा था कि आज भी मुझे 2 कॉल आए कि मैम हमारे बिटोल और यहाँ पे के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, बोनसेस के बारे में। तो इनको समझने की जरूरत है कि जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारी कंपनी को भी यहाँ पे जो विडोल्स लगाए हुए हैं उन्हें हमें भी देने की जल्दी होगी, क्योंकि आगे का वर्क तभी चलेगा जब पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज कोई भी पैनिक ना हो, टेंशन ना ले, क्योंकि जो भी चीजें हैं बहुत जल्दी हम लोगों के सामने आने वाली हैं। बैकएंड पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चल रहा है। तो जैसे कि हमारे सीईओ ने भी यहाँ पे बोला था कि वो बहुत बिजी है इस टाइम पे,
मीटिंग में थे और मीटिंग में ही उनको जाना है। तो इन चीज़ों को समझिए कि कितना हार्ड वर्क चल रहा है, हमारे सीईओ हमारे लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोई भी पैनिक ना हो, नेगेटिव ना हो, कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा अज़्यूम ना करे और सोशल मीडिया पे कोई भी एक्स्ट्रा ना डाले। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज के मेरे पास इतना ही था। तो आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जैसे भी मैंने बताया जनरल डिस्कशन को लेकर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट करने से पहले हमारे साथ मेरे को पार्टनर यहाँ पर साजिद रहमान सर हमारे साथ है। मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। साजिद सर आइए, आपका वेलकम है सर। थैंक यू। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही? यस सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू गर्ग मैम मुझे मंच पे आमंत्रित करने के लिए। माई सेल्फ सैयद साजिद रहमान, एक प्रोफेसिव स्टूडेंट। सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे आमंत्रण मिला। उसके बाद मेरे ब्लेशर यशवंत सिंह जैसे जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आज इस लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे हमारा वुमेन्स सेशन है। तो हमारे गेस्ट अनीता श्रीवास्तव जी और सोनाली गुर्गे मैम आ चुकी हैं, तो उनको वार्म वेलकम करता हूँ, मोस्ट वेलकम करता हूँ। और हमारे बीच में हमारी मेंटर गायत्री जोशी जी हैं, मेरे को पार्टनर मीनू गर्ग मैम और मेरी जॉली दीदी संपत दीदी हैं। उसके अलावा हमारे बीच में और भी पार्टिसिपेंट हैं, जैसे कि सुमन जी यादव जी हैं और प्रवीण शक्य जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, और जो भी जिन सबका नाम ले पाया और नहीं ले पाया सब हमारे बीच में पुष्पा दीदी हैं। तो इस सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मोस्ट वेलकम करता हूँ, वार्म वेलकम करता हूँ। जय जगन्नाथ। और हम आज के प्रेजेंटर को बुलाने से पहले मेरी को पार्टनर संपत दीदी को मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ। तो आइए हमारे गेस्ट को आमंत्रित करें और इस सेशन को स्टार्ट करें। संपत दीदी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हेलो, हाय। मैं संपा सरकार बंगाल से। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। हर दिन की तरह आज भी हम नया टॉपिक के साथ, नया प्रेजेंटर के साथ हाजिर हुए हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है जनरल डिस्कशन, लेकिन हमारा जो गेस्ट वो न्यू गेस्ट आए हैं। जो हमारा गेस्ट है अनीता श्रीवास्तव जी, सोनाली गर्गे जी, दोनों को ही वेलकम करती हूँ। ये हमारा सीखने सिखाने का मंच है, लेजेंड ऑफ सनशाइन, जो आप सबका प्यार से ही बना है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे मंच को आगे बढ़ाने के लिए पहले मैं प्रेजेंटर को बुलाना चाहती हूँ, अनीता जी, अनीता श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम, आइए। यस, थैंक यू वेलकम। संपा मैम, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे पैनल में मीनू मैम, साजिद सर और गायत्री मैम है और सुमांकी मैम है, और जो भी है पैनल में मेरे सभी गेस्ट को मैं प्यार भरा नमस्कार कहती हूँ। और इस मंच पे यूं तो मैं आई हूँ एज ए प्रेजेंटर, ये शायद मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, तो मुझे अपना परिचय देना बनता है। मैं अनीता श्रीवास्तव, झारखंड, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, माइथन डैम एक छोटा सा डीवीसी का कॉलोनी, वहीं से मैं बिलोंग करती हूँ। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, वहीं पे हस्बैंड डीवीसी में थे, लास्ट ईयर रिटायर करे। और मैं एक स्कूल टीचर हूँ श्री अरबिंदो सोसाइटी के। संपा मैम शायद जानती होंगी, वेस्ट बंगाल की हैं, तो श्री अरबिंदो का, तो उसी सोसाइटी में मैं स्कूल टीचर हूँ। छोटे छोटे बच्चों को मदर्स एजुकेशन देती हूँ। मतलब चैरिटेबल ये संस्था है, कोई प्रोफेशनल नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपना शिक्षा दान करते हैं। विगत 27 ईयर से मैं वहाँ पे फ्री एजुकेशन देती हूँ बच्चों को, और आगे भी जब तक फिजिकली मैं फिट रहूंगी, मैं
उनको चाहूंगी कि मैं अपना एजुकेशन देती रहूं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का एज बार नहीं है। ये जब तक हम काम करने लायक हैं तब तक हम काम करेंगे। तो ऐसी एक संस्था से जुड़ी हूँ जहाँ पे हम लोगों को अपने आप को फिट रखने का मोटिवेशन भी मिलता है, और हम लोग अपने आप को फिट रखते हैं और उस लायक लगता है कि हाँ अभी मैं उस लायक हूँ। तो ये मेरी पर्सनल है। हमारे हमारे 2 बच्चे हैं। एक बेटा बैंगलोर में है, वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहू भी सॉफ्टवेयर, लास्ट ईयर उसकी शादी हुई, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दोनों बैंगलोर में है। और बेटी है डॉक्टर, वो दिल्ली में है, वो मैक्स में अभी जॉब कर रही है। इसी साल से उसका कंप्लीट हुआ, तो ये छोटी सी फैमिली है यहाँ पे। लेकिन माइथन में मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे देवर देवरानी साथ में रहते हैं, और हम लोग चारों, सबके बच्चे, तो आजकल का समय ऐसा है कि सबके बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो कम से कम ये रहता है कि चलो साथ में है कोई। ऐसे समय में परिवार साथ में रहे तो बहुत अच्छी बात होती है, सपोर्ट रहता है एक दूसरे का। तो इस तरह से हम लोगों का दिन कट मेरी जर्नी ऑन पैसिव से 2022 में, हम मतलब जब ये रिटायर करने का हुआ तो मिस्टर ने पूछा, एक सर थे अभय सर, धनबाद में दून पब्लिक स्कूल में वो टीचर थे। उन्होंने कहा, बोले कोई वर्क और बताइए कुछ किया जाए। तो उन्होंने बोला एक ऑन पैसिव है, फाउंडरशिप मिल रही है, आप लेना हो तो ले लो। बोले क्या सर, इतने सारे तो कंपनी आई गई। फिर बोले कोई बात नहीं है, ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जब बहुत लोगों ने मतलब धोखा खाए, इसलिए विश्वास नहीं होता था। फिर भी 9,000 की बात थी, उन्होंने बोले, मैं बोली कि चलो इतना कुछ गया तो 9,000 भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। ये सोच के हमने फाउंडरशिप ले ली। 2-4 महीने तो एकदम फाउंडरशिप लेके आराम से शांति से बैठी रही, क्योंकि उन्होंने कहा था बस आप ले लो, आप आराम से रहिए। आप तो हम लोग भी आराम से ही रहे। फिर जब धीरे-धीरे मतलब ओपी टीम चैंपियन वाले वेबिनार में, उस समय ज़ूम में मीटिंग होती थी, उसमें जाना शुरू की। धीरे-धीरे सब कुछ मतलब वाकिफ़ होती रही। उसके बाद फिर जब हमारा ओ कनेक्ट आया, ओ कनेक्ट सॉरी, ओईएस आया। गो फाउंडर से ओ फाउंडर में आए हम लोग। ओ फाउंडर के बाद से जब ओईएस आया, तब तो लगा कि तहलका ही मच जाएगा। और तब से जर्नी हम लोगों की लगातार मतलब चलती रही, चलती रही, चलती रही। क्योंकि हम लोग फिर पीछे मुड़ के देखे नहीं। हर दिन हम लोग मीटिंग करना, लोगों से कंसल्ट करना, बातें सुनना, वो एक नशा-सा छा गया ऑन पैसिव के लिए। मतलब लगता था, और हर दिन कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट होता था। आज कुछ होगा, कल कुछ होगा, मतलब एक एक्साइटमेंट में ही हम लोग जी रहे थे। घर वाले थोड़े से परेशान कभी-कभी रहते थे कि तुम लोग अपना पूरा टाइम इसमें दे रही हो, कुछ होने जाने को नहीं है। मैं बोली कोई बात नहीं है, हमारी एक इतनी बड़ी फैमिली मिल रही है, हम लोग इतने लोगों से कहाँ-कहाँ लोगों से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, फ्रेंडशिप हो रही है, नॉलेज गेन हो रही है। हम लोग आईटी सेक्टर के नहीं है, हम लोग इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन ऑन पैसिव जो एआई टेक्नोलॉजी पे आधारित है, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, और जानकर हम लोग दूसरे को भी जो चीज़ जानते हैं, तो ऐसा लगता है कि दूसरे को भी सिखाना चाहिए। तो ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोगों की जर्नी आगे बढ़ती गई। जब वो कनेक्ट परचेज़ करने का हुआ अभी, तो उस समय हम लोगों ने मतलब तुरंत ही परचेज़ किया। तो उसके बाद भी फिर वही सिलसिला सब चलता रहा। उस बीच में हम लोगों का मतलब ऐसा नहीं कि ये तो अपनी पर्सनल बात है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा ऑन पैसे एज़ सर क्या-क्या कर रहे हैं, वो भी हमारा चल रहा है साथ में। वो हम लोग सबसे पहले तो देखिए, ये जो ओईएस पे हम लोग साइन किए, एनडीए साइन किए, उसके बाद से क्या हुआ, उधर सीरिया में जो हुआ था कांड, तो वहाँ ओब्लेस वहाँ से शुरू हुआ। अभी तक नाम सुनते थे कि ओब्लेस, ओब्लेस, पर वहाँ पे देखा गया, ट्रक का ट्रक वहाँ पे हेल्प के लिए भेजा गया लोगों को। तो ये शुरुआत थी। फिर उधर मेट्रो दुबई में ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन देखा गया। बुर्ज खलीफा में लाइट शो, लेज़र शो देखा गया।
बुर्ज खलीफा में अपना ऑफिस होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। 2 बिल्डिंग में अपनी ऑफिस है, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा मेरा इजिप्ट में, सिंगापुर में, यूएस में, बांग्लादेश में और सबसे बड़ी बात है हैदराबाद, हमारे इंडिया में भी है। तो अविश्वास वाली कोई बात नहीं है कि हम उस पे किन कारणों से हम अविश्वास करें। मुझे नहीं लगता लीगली कोई कारण है कि मैं अपनी कंपनी पे अविश्वास करूँ। सुपर कास्ट मजलिस का जो ये हुआ था वो हम लोग देख रहे हैं, कितनी शानदार-शानदार गाड़ियाँ और करोड़ों का गाड़ी और सब में ऑन पैसिव कटा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो फुटबॉल टूर्नामेंट वर्ल्ड का हुआ, उसमें भी हमारा ऑन पैसिव अपना परचम लहराया। फिर हम लोग देखे कि इजिप्ट में जो नया ऑफिस हुआ, एज़ सर ना सरप्राइज़ देने की आदत है, उनकी आदत है। वो एज़ बम जो बोला जाता है एज़ बम, तो रियली हम लोग आराम से स्मूथली हैं और अचानक से पता चला कि एक बम फूटा है। ये जो ओ कनेक्ट का न्यू वर्ज़न भी एज़ बम ही है, सोचिए तो। कितना कुछ ऐड ऑन हुआ, जो हम लोग इतने सारे ग्लिचेज़ आते थे, घूमता रहता था, कभी इन नहीं कर पाते थे, कुछ होता था, प्रॉब्लम्स आते थे नेट का। वो सारे सब कुछ को देखते हुए उसका सॉल्यूशन करते हुए बहुत सारे नए प्रोडक्ट, नए टूल्स उसमें ऐड ऑन हुए हैं। तो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो समझ पा रहे हैं कि कितने एक-एक टूल्स को खोल रहे हैं तो लग रहा है रियली ये समुद्र है ऑन पैसिव, छोटी-मोटी कंपनी नहीं है और समुद्र के एक बूंद, 1 ड्रॉप हम लोग को नॉलेज है। क्योंकि खुद भी एक ओ कनेक्ट जो इसकी बैकबोन है हमारे ऑन पैसिव की, ठीक है? ओ कनेक्ट में इतने सारे टूल्स हैं, उसका अगर एक टूल्स हम लोग खोल के देखते हैं, तो लगता है कि गज़ब का इसमें इतने सारे उसमें हम लोग को अपॉर्च्युनिटी मिली है, इतने सारे काम हैं, इतने सारे वर्क है उसमें, तो अगर हम यूज़ करते हैं तो समझ में आता है। अदरवाइज़ जो लोग यूज़ नहीं करते उनको क्या समझ में आएगा? उनको सिर्फ एप्पल्स समझ में आता है। कब एप्पल्स होगा? क्योंकि वो इसी मकसद से आए थे यहाँ पे कि मैं वो फाउंडर का मेंबरशिप लूँगा, फाउंडरशिप लूँगा और मेरे पास पैसे आते रहेंगे और मैं एन्जॉय करूँगा। लेकिन ये बात नहीं है, अगर हम इस कंपनी से जुड़े हैं, तो हमें इस कंपनी का मिशन विज़न भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे नहीं कि हम सिर्फ पैसा लें और पैसे को लूट लाएँ। सबसे मेन तो अपलिफ्टिंग जो है, आर्थिक आज़ादी का ये मिशन लेके एस सर ने इस कंपनी को खोला है। लोगों के अंदर अमीरी-गरीबी की जो डिस्टेंस थी उसको देख के उन्हें बहुत दुःख हुआ कि ऐसा क्या कि पूरी संपत्ति का कुछ परसेंटेज कुछ लोगों के पास ही सीमित है और बाकी लोग भूखे-नंगे हैं। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना हम ऐसी एक चीज़ खोजें या कंपनी खोलें जिसमें सभी लोगों को फ़ायदा हो, पूरे वर्ल्ड में। ये एक क्रांति है। जैसे हम लोग बहुत सारी क्रांतियाँ पढ़े हैं, इंडस्ट्रियल क्रांति है, सामाजिक क्रांति है, हिस्ट्री अगर पढ़े हैं तो बहुत सारे डे बाय डे क्रांति, आज़ादी का हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए, तो लेकिन हमें आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। तो आर्थिक आज़ादी के लिए हमें ऑन पैसिव में रहना ज़रूरी है और हमें एंगेज रहना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, एज़ सर के मिशन विज़न को जानना ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं। अपलिफ्टिंग की बात है, लोगों को एक-दूसरे को समझना है, सीखना है, सिखाना है, ज़रूरतमंदों को हेल्प करना है, जहाँ तक होए, हमसे जितना बन पड़े, हम ऐसा नहीं कि सभी कोई को हम पैसे से ही हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने के बहुत सारे तरीके हैं। भूखे-नंगे को हम खाना खिला के भी हेल्प कर सकते हैं। जो पढ़े-लिखे नहीं है उसको हम शिक्षा दे के भी हेल्प कर सकते हैं। बूढ़े-बुजुर्ग को अपने प्यार और सहानुभूति से हम हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से अगर मन में ये विचार है कि हम किसी को कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो ये जो दबी हुई इच्छाएँ थी ना सभी के मन में, मैक्सिमम सभी लोगों से पूछा जाए तो सबके मन में कुछ न कुछ इच्छाएँ दबी थी क्योंकि भगवान ने हमें जब इस धरती पे भेजा है, तो कोई न कोई उद्देश्य से ही भेजा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको
भूल गए हैं यहाँ के दुनिया में आके हम अपने बस खाने पीने रहने घूमने इसी में ऐश आराम में अपने मेन मोटिव को भूल गए। तो ये जो ऑन पैसिव आया, ये हम लोगों को अंदर से झकझोर दिया। हमें अपने उद्देश्य को याद दिलाया कि आप सिर्फ धरती पे खाने पीने रहने के लिए नहीं, ऐश करने के लिए नहीं आए, आपको बहुत सारा काम करना। तो काम करने का तो सबसे पहला तो रियली ये बात होती है कि हर किसी को काम करने के लिए फाइनेंशियली फ्रीडम होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कुछ भी करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास हम फाइनेंशियल दिक्कत है, जैसे मैंने कहा कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम होंगी, तो आप अपनी इच्छा से उसको कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि परिवार में सबका अ, अनुमति लेना पड़ेगा, उनकी इच्छा देख के हमको चलना पड़ेगा कि वो उनको पसंद है या नहीं है। ये सब बातें मैटर उस समय नहीं रखती है। लोग भी आपको समझेंगे कि अरे हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि आप उनसे माँग नहीं रही हैं, हाथ नहीं फैला रही हैं, तो क्या होगा? वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी से हाथ फैलाते हैं, उस समय वो लोग आनाकानी करेंगे और 10 तरह की रुकावटें डालेंगे, बंधन डालेंगे। तो ये जो हम लोग इसमें आए हैं, तो ये लोगों के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, हम महिलाओं में खासकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। जो लेडीज़ लोग घर में बैठी रहती थी, कोई वर्क नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ खाना बनाना, बच्चे पालना और परिवार समाज को देखना। इसके अलावा वो अपने बारे में कुछ सोचती नहीं थी, उनकी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य नहीं था। वो उनका उद्देश्य उनको सामने नज़र आ रहा है कि हम सही में कुछ अच्छा किए हैं, जो हम यहाँ पे ऑन पैसिव में आए हैं और भगवान का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हम लोगों को ऐसा जैसे एक इंसान मिले जो हम सबको साथ 14 लाख प्लस जो इतने लोग हैं, ये हम फाउंडिंग मेंबर हैं, जो उनके हम लोग साथ देते हैं, हर समय, उनके हर सुख-दुःख में हम लोग का उनका साथ देना है, तभी हम रियल फाउंडिंग मेंबर हैं। ऐसा है डे बाय डे बोलते हैं 10 दिन का और बढ़ा दिया, 10 दिन का और बढ़ा दिया, 10 दिन का और बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं, पर वो लोग पीछे नहीं देखते हैं कि उन्होंने क्या-क्या किया है। अभी सब कुछ हम लोग के लिए ही किया जा रहा है। 2-2 बार बैंक वाले लोगों के साथ कुछ इश्यू हो गया, उसकी वजह से हम लोगों का पेमेंट रोक दिया गया। तो अब किसी के ऊपर फेथ करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपने पेमेंट प्रोसेस को अपने तरीके से स्टार्ट करना चाहा। तो टाइम लगता है, जो कुछ आएगा उसके लिए थोड़ा-सा समय हमें देना होगा और हम दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। अभी 11 डेज़ का मिला, हम लोग बहुत खुश हैं कि चलो हमें और दिन मिला, हम और कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जितना टाइम सब लोग एक-दूसरे को दे रहे हैं, सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, वो जब हम लोगों के पास पेमेंट आएगा, तो सब लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लग जाएँगे। वी आर ऑन पैसिवियन, हम लोग सब हैं ऑन पैसिवियन, सब लोग एक-दूसरे का हेल्प करेंगे। लेकिन हो सकता है मैं मीनू मैम को फ़ोन करी, मैम बिज़ी हैं। ऐसा नहीं कि उनका मोटिव नहीं है कि मैं फ़ोन ना उठाऊँ, लेकिन क्या है समय नहीं है मेरे पास। तो हम लोग इसको समझें कि हमें ये जो सीखने का समय है, इसमें जितना नॉलेज हम ले सकें, क्योंकि सीखने की तो कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये नहीं कि मैं नहीं जानती हूँ, इंटरनेट की दुनिया से मैं बिल्कुल मैं एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाने जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ऐसा नहीं। इंसान सब कुछ सीख सकता है, बस चाहत होनी चाहिए, उनमें इच्छा होनी चाहिए। अगर उनमें इच्छा होगी, तो निश्चित बोलते हैं अगर मन में इच्छा होगी, तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं, पर मन में इच्छा ही नहीं होगी, तो कौन सहायता करेगा? कोई नहीं। हमारे बड़े-बड़े लीडर लोग, टेक्नीशियन सिखाने के लिए तैयार हैं, पर हम सीखने के लिए तैयार तो होए पहले। अपने अंदर की इच्छा को जगाना तो पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हमें डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ेगा, वेबिनार देखना पड़ेगा, उसमें जुड़ना पड़ेगा, देखें कहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है। बोलना नहीं आता है हमको, लोगों के बीच में हम कैसे खड़े हों, वो नहीं आता है। जब हम आएँगे, बोलेंगे तभी तो सीख पाएँगे। तो ये तो मेरा अपना वो कनेक्ट है, अपना कंपनी है, अपना टूल्स है, इसको तो हमको पूरे आराम से आज़ादी से यूज़ करना चाहिए।
इसमें कोई हिचक भी नहीं, कुछ नहीं है। हम लोगों को उन्होंने फ्री में 10-10 दिन, 11-11 दिन हमने परचेज किया, ठीक है, 3 महीने का परचेज, उसके से फिर भी हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। तो उसको यूज करें सब कुछ। और बातें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन और भी हमारे गेस्ट हैं। मैं चाहूंगी कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं और मेरे पैनल में जितने लोग हैं सभी को मैं प्यार भरा फिर से नमस्कार करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू संपा मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को जानकर, और आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमारे सामने रखी। जो जो हमारे आज तक अभी तक उन पैसे में हुआ है, आपने उसको समराइज किया है, उसको यहाँ पर रिमाइंड किया है कि उस हमारे लिए हमारे सीईओ ने अभी तक कितना कुछ किया है। तो प्लीज आप एक्सटेंशन को लेकर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव ना हो, और आने वाले समय में हम सभी बहुत कुछ यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि अभी मैम ने कहा है कि किसी की हेल्प करने के लिए ना कुछ ज्यादा नहीं लगता, वो आपको अंदर से होना चाहिए कि आप अंदर से किसी की हेल्प करना चाहते हो। जैसे बच्चों को मैम ने बोला ना अभी कि बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, बस हमें अंदर से फील होना चाहिए, अंदर से वो फीलिंग होनी चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को जानकर और आपके थॉट्स को जानकर। थैंक यू सो मच मैम कि आप आए, आपने अपनी वैल्यूएबल थिंकिंग, अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग हम लोगों के साथ रखी। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ यहाँ पर थैंक यू। सोनाली मैम है, तो मैं सोनाली मैम को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू मीनू जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ सोनाली फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, और मैं प्रॉपर ग्राफिक्स और एनिमेशन फील्ड से हूँ, और काफी सारे सॉफ्टवेयर में मैंने वर्क भी किया है, फोटोशॉप, माया, ड्रीमवेयर, जिसमें कम्प्लीटली हम वेबसाइट और कार्टून मेकिंग जो बोलते हो आप, जैसे फुल 2D और 3D एनिमेशन दिया जाता है। सो आज का जनरल डिस्कशन का जो हमारा टॉपिक है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बेसिक से, जैसे आज की जो पैनिकनेस हमारे बीच में सभी फाउंडर आज फील कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से फील्ड से नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी इतने दिन से क्या कर रही है। कई सारे लोग तो कंपनी के बारे में बहुत सारी कमेंट्स भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, भाई कंपनी टाइम पास कर रहे हैं। कई सारे लोग यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि सबसे पहले आप यूट्यूबर को फॉलो करना बंद करिए। अब ये इसका मतलब गलत भी नहीं है कि हमको यूट्यूबर को फॉलो ही नहीं करना है। आप कई सारे मंच पे जाते हो, वो भी आपके मन में जो सवाल उठते हैं कि भाई इसने ये कहा, उसने वो कहा, मैं सीधा आपको यही बोलूंगी कि आप एथिकल इंफॉर्मेशन जहां से मिल रही है, कम से कम प्लेटफॉर्म पे जाइए। मैं तो इतना ही बोलूंगी, कम से कम प्लेटफॉर्म पे जाइए। जितना आप कम प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, तो उतना आपके मन के अंदर और दिमाग के अंदर जो ट्रैफिक रहता है वो कम रहेगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हाईवे पर 10 गाड़ियां अगर एट ए टाइम छोड़ी जाए तो वहां पे एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारे माइंडसेट है। जब हम ट्रैफिक, अगर जो निगेटिव जो चीजों का ट्रैफिक हमारे बीच में हम रखते हैं, तो वो हम सही मायने में डिसीजन नहीं ले पाते कि भाई मैं इसको सुनूं, ये इन्फॉर्मेशन सही है मेरे लिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है। तो आज के डेट में इतना ही बोलूंगी कि हमें सिर्फ चीजों को अच्छी तरह से गैप करना है। अभी इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि मैं बहुत सारे पैनल में जाके शेयरिंग करूं, प्रेजेंटेशन दूं। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो एक बोलते हैं ना, एक प्रेजेंटेशन देने की एक डेयरिंग है, अगर वो है तो आप कर सकते हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन देने के भी बेनिफिट्स है। हम जब पढ़ते हैं कौन सी भी चीज, अगर वीडियो ऑन करके बोलते हैं तो वो एक रिवाइज हो जाता है। बहुत सारे लोग डरते हैं कैमरा फेस करने से, बोलने से, लेकिन कोई यहाँ पे नया नहीं है, कोई भी यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते भाई मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, आप इस पैनल पे जाइए, वो पैनल पे मत जाइए। है, ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो। बहुत सारे लोग तो पॉलिटिक्स खेलने के लिए तुले पूरे। उनको ये लगता है कि भाई मैं अगर यहाँ पे नहीं गई तो ये मुझे, ये मैडम डांटेगी क्या, वो मैडम डांटेंगी क्या। बहुत सारे लोग डर चुके हैं, क्योंकि ये मुझसे हो चुका है। ये जो टॉपिक है ना, मुझे मेरे ही साथ हो चुका है। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप सिर्फ एक एथिकल प्लेटफॉर्म चुनिए। कोई जरूरत नहीं है, आपकी पहचान वैसे भी बनने वाली है। आज गायत्री जी को सब लोग जानते हैं, क्यों? इसके पहले उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज उनको क्यों जानते हैं? उनकी एक खुद की एक आइडेंटिटी लोगों को पता चल चुकी है।
और हम जो हमारे अंदर से जब बोलते हैं ना, वीडियो ऑन करके अंदर से एक आवाज आती है, हम जो बोलते हैं एक बनावट नहीं होनी चाहिए, उसमें भी एक असलियत होनी चाहिए। जैसे कि आज का जनरल टॉपिक का सेशन है, तो मैं डेफिनेटली, जैसे कि आज और ऑन का सेशन हमारा सर आए थे लाइव, उसमें उन्होंने जो भी अपडेट दी थी, अभी बाकी सारे लोगों के बीच में से इतने कॉल शुरू हो गए सुबह से, उनका एक ही टॉपिक रहता, भाई मैडम सर आके बोल के गए, बकबक करके गए, तो हमने तो ये सुनने के लिए यहाँ पे आए थे, अभी विड्रॉल के बारे में कुछ नहीं कहा, डाटा सेंटर के बारे में कुछ नहीं कहा, हमारे पेमेंट गेटवे के ऊपर कुछ। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि हमारे लीडर को नहीं बोलना है, ये जो भी लोग पैनिकनेस जो गुजर रहे हैं ना, मैं उनको बोल रही हूँ कि भाई ये चीजें आपको जितनी आसान लग रही है इतनी आसान नहीं है। सिक्योरिटी पर्पस पे अगर हमारे जो तीन हमने जो पेमेंट गेटवे थर्ड पार्टी के लगाए थे, ये सिक्योरिटी पर्पस पे अच्छे नहीं थे। कंपनी के बिहाफ पे अगर वो जो ऑथेंटिकल प्रोसेस से अगर हम गुजरते तो वो हमारे के लिए सेफ्टी के लिए अच्छे नहीं थे, इसीलिए सर ने उनसे व्यवहार नहीं किया। क्यों? कि उसके हाईली जो बोलते हैं ना चार्जेस जो है कंपनी की तरफ से हमें पे कर, इसीलिए कंपनी लॉस में जा रही थी, बेनिफिट पे नहीं लॉस में जा रही थी। अभी भी आपको पता नहीं इसके ऊपर हाईकोर्ट में केस शुरू है, सर को पता है वो पैसा हमें कैसे हमारे अकाउंट में वापस लाना है। हम सिर्फ इतना ही सोच रहे हैं, लेकिन जहां से हमारी सोच खत्म होती है वहां से कंपनी की सोच शुरू होती है। एक डाटा सेंटर आप बोलने के लिए एक छोटा सा वर्ड लगता है, एक डाटा सेंटर बनने के लिए आपको पता भी नहीं है तकरीबन 5 से 6 साल लगते हैं। अगर हमारे बीच में अगर हमारा तीसरा डाटा सेंटर, जिसको हम हाइब्रिड डाटा सेंटर बोलते हैं, भाई हमारा हाइब्रिड डाटा सेंटर आ रहा है, किसी को पता नहीं है हाइब्रिड डाटा सेंटर किसको कहते हैं, आपको पता भी नहीं है। एक डाटा सेंटर बनने के लिए इतने सारे सर्वर्स को यहाँ पे, इतने सारे राउटर्स, इतने सारे कनेक्टिविटी, इतने सारी सर्वर्स के लेके आईएसपीएस से कनेक्शन लेना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। डाटा सेंटर के पास से आप गुजर भी नहीं सकते, 20 किलोमीटर के अंतर से आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। आप एक छोटा सा इंस्टीट्यूट भी आप डालोगे ना, तो उसके अंदर हम 5-7 सर्वर लगते हैं, वहां पे कितना हीट प्रोड्यूस होता है। तो आप कभी इमेजिन करिएगा, एक डाटा सेंटर जब बनता है तो वहां पे आग लगने की भी चांसेस होती है, तो उसकी सिक्योरिटी पर्पस पे और कंपनी को कितना काम करना पड़ता होगा। कई सारे लोग हैं मैडम A1 सर्वर का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे अगर ऑफिशियल साइड में आपने देखा होगा तो आपके ऑनपीसी के अंदर A1 सर्विसेज प्रोवाइड की है, जो सर्वर के बिहाफ पे सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी पे हम मानते हैं आज के डेट में, जिससे हमारा इतना डाटा सारा एक्सेस हो रहा है। तो कभी भी आपने देखा है कि हमारी इकोसिस्टम बंद पड़ गई है? कभी आपने देखा है? कोई कह सकता है कि हमारी इकोसिस्टम बंद पड़ गई है, हमारी साइट बंद पड़ गई है? इसका मतलब है हमारी जो A1 सर्वर जो हमें ऑनपेसू के बिहाफ पर हमें मिले हैं, इसके अंदर जो A1 सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड किए गए, ये सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। अभी जो आने वाला हमारे जो 2 डाटा सेंटर है, जिसको मिनी डाटा सेंटर कहते हैं, दुबई का और इंडिया का, जिस डाटा सेंटर से आज के डेट में हमारे इतने सारे फाउंडर का डाटा एक्सेस हो रहा है। कभी आपने ये देखा कि हमारा ओ कनेक्ट ही नहीं काम कर रहा है, पूरा ही हमारा ओ कनेक्ट बंद पड़ चुका है? कभी आपने ये देखा कि हमारा ओ नेट ही काम नहीं कर रहा है? हाँ, मैं मानती हूँ ओ नेट का हमारा बीटा वर्जन दिया है, कई सारे ग्लिचेस आपको ब्रॉडकास्टिंग करने में जा रहे हैं, कई सारे लोगों को वहां से आप जब ब्लॉक्स लिखते हैं, इस पर्टिकुलर बॉक्स में आप क्लिक करते हो, वहां पे कर्सर ही नहीं दिखाई देता, तुरंत ही पैनिक हो जाते हैं, मेरा प्रोफाइल नहीं क्रिएट हो रहा, ये क्या बीटा वर्जन कंपनी ने दिया है, इससे अच्छा वो तो देने वाले थे, खाप तो बहुत दिखाए थे भाई कंपनी ने, हुआ तो कुछ नहीं, 6 साल हो गए, टाइम पास ही चल रहा है। तो मैं इतना ही बोलती हूँ, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल क्या है, आप पहले जाके गूगल पे सर्च करिए, उनके माइंड के अंदर कितने सारे सवाल और कितने सारे टेंशंस चलती होगी। एक टाइम ऐसी आई थी, सर ने बोला भी था पिछले 360 के पहले के वेबिनार में, एक टाइम ऐसी आई थी कि मेरी फैमिली ऐसे लीगल कुछ इश्यूज चल रहे थे, उस दौरान मेरी फैमिली अंदर होने वाली थी, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर और मेरे फैमिली के ऊपर केस लगाई थी कि ये कहां पे भाई पैसा बांटने चला। तो एक सीईओ का रोल अगर आपको एक दिन के लिए दिया जाए तो आप क्या करोगे? जो लोग निगेटिव हो रहे, मेरे को उनसे कहना है कि अगर आपको एक दिन के लिए सीईओ बनाया गया तो आप क्या करोगे? अभी ओ कनेक्ट के बारे में देखो,
एक क्या सवाल आ रहा है लोगों के मन में, इसके पहले का तो वर्जन भाई बड़ा अच्छा चल रहा था, माइक भी ओपन हो रहा था, वीडियो का भी ऑप्शन ओपन हो रहा था, हम सारे अच्छा फील कर रहे थे, भले ही वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं था लेकिन हम अच्छा फील कर रहे थे। तो भाइयों लोग, मेरे को इतना ही बोलना है, हम अभी जो है ना टेस्टिंग पर्पज के ऊपर है। हमें जो बीटा वर्जन दिया जा रहा था कंपनी की तरफ से, जो भी हमारा पेड वर्जन हम यूज कर रहे हैं, तो ये सारे ग्लिचेस क्यों आ रहे हैं? अभी भी हमारा पूरा ओकनेक्ट मार्केट में एंटर हुआ ही नहीं है, अभी भी हम टेस्टिंग मोड पे ही है। अभी आज सुबह के सेशन में ऐश ने ये भी बोला था कि आने वाले टाइम में मार्केट प्लेस में हमारा जो प्रोडक्ट है सेकंड नंबर पे रहा, सेकंड नंबर पे रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आने वाला वर्जन में अगर हम एंटर होंगे तो इतने सारे ग्लिचेस हमें मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर ऐश ने जितने भी कमिटमेंट किए हैं तो वो उसके ऊपर खरे उतरे। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ कुछ ग्लिचेस आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ग्लिचेस ओकनेक्ट के अंदर है। हो सकता है कि आपके डिवाइस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग 4G का हैंडसेट यूज करते हैं, कई सारे लोग इतने सारा डाटा अपने मोबाइल के अंदर रखते हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि आपके मोबाइल का अंदर जितना भी डाटा रखते हो, सबसे पहले उसको पेन ड्राइव में ले लीजिए। जैसे कि मेरे घर अंदर एक कंप्यूटर है, मैं उसमें पूरा डाटा ट्रांसफर कर देती हूँ, पेन ड्राइव में ले लेती हूँ, ताकि मेरा मोबाइल फ्री वर्क यानी यूजर फ्रेंडली वर्क करे। तो सारे कुछ ग्लिचेस जो है ना ओकनेक्ट के अंदर नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हमारे मोबाइल के अंदर है। मोबाइल की डिवाइस है उसको फ्री रखिए, डाटा वहां से डिलीट कर दीजिए, जो जितना एक्सपेक्टेड डाटा है उतना ही रखिए, फिर जाके कहिएगा कि आपका ओकनेक्ट कैसे चलता है। बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा चलेगा। अब एक चौथी बात एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ऐश बॉम्ब के बारे में बहुत सारे ख्वाब देखे थे। मानती हो कई सारे लोग हैं जो सोच भी रहे हैं कि भाई कंपनी ने सिर्फ ख्वाब दिखाया है। तो अगर कंपनी को जाना था, कंपनी को ख्वाब दिखाना, तो 2020 से कंपनी का पैकअप हो चुका था। कंपनी भाग जाती, कंपनी 2020 से भाग जाती। कहां से डाटा सेंटर की बातें चलती, कहां से इतने विड्रॉल्स के बारे में बातें चलती, कहां से ट्रैफिक के बारे में बातें चलती, कहां से हमारा सिस्को का रजिस्ट्रेशन वो सर्टिफाइड हुआ, कहां से ये सारी चीजें हमारे बीच में आई। आईकॉन के साथ हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी की तरफ से। तो आप इन चीजों को देखिए। हम में से कितने लोग हैं एलेक्सा रैंकिंग को चेक किया उन्होंने? फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान जिसने भी एलेक्सा रैंकिंग चेक किया होगा, जाके देखिए, कंपनी यूनिकॉर्न उस टाइम में बन चुकी थी। अभी ये बोलने के लिए नहीं है, आपने जब चेक किया होगा तो आपको पता ही होगी कि कंपनी क्या कर रही है। होंगी तो होने दीजिए ना भाई, 6 महीने हो गए तो होने दीजिए, हमारा क्या जा रहा है? हम तो हमारा काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आप भी करो, लेकिन कंपनी के ऊपर सवाल उठाना बंद करना। धड़ाधड़ सुबह से फोन आना शुरू हो जाता है, तो उनका एक ही सवाल होता है कि भाई मैडम, मैंने ऐसा एक्सपेक्टेड किया था, मैंने ये एक्सपेक्ट करता किया था। इनक्रेडिबल इंडिया के मंच के ऊपर भी कई सारे लोग बोलते कि अजय शर्मा सर आते हैं, बक बक करके चले जाते हैं। सुबह के सेशन में वही होता है, वही खिचड़ी हमारे सामने रख देते हैं, रात को भी वही। हम तो अभी बोर हो चुके हैं, ये सुन सुन के हमारे कान पक चुके हैं। कंपनी क्या टाइम पास कर रही है इतने दिन से, इनकी अभी कुछ कुछ तो तुमने पोस्ट देखी भी नहीं है, कंपनी के अंदर लायबिलिटीज ही नहीं है बोलते विड्रॉल देने की। ये लोग बोल रहे हैं अगर कंपनी की लायबिलिटीज नहीं होती तो कंपनी इतने दिन से हमारे बीच में, कंपनी का ओनर कोई आता ही नहीं बोलने के लिए। सीईओ हमारे मोहम्मद कमाल सर जो चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर है, उनका रोल है एचआर मैनेजमेंट सिस्टम को सही वे में लाइन में लाना, डेवलपमेंट को। हर एक रोल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ मैनेज मार्केटिंग ऑफिसर हमारे मोहम्मद नजर सर, इनका हर एक का रोल एक अलग अलग यहाँ पे डिफाइन करता है। आप कभी आपको 2 मिनट के जैसे नायक पिक्चर आपने देखा होगा, उसमें एक दिन के लिए उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है, सॉरी, उसको जो भी काम दिया जाता है तो उसको आपने देखा होगा उस पिक्चर को, कितनी सारे ऑब्स्टेकल, कितने सारे चैलेंजेस वो झेलते हैं। तो मैं इतना ही बोलती कि जो आप सवाल उठाते हो ना, इतनी भी आसान चीज नहीं है। माइंडसेट के ऊपर अनिल वर्मा सर का उस दिन सेशन था, आज जनरल डिस्कशन का टॉपिक है, तो मैं भी कोई यहाँ पे अपडेट देने के लिए नहीं आऊं, लेकिन मैं दिल से ऑन पैसे को जानती हूँ। 4 साल से इस सिस्टम में काम कर रही हूँ, भले ही मैं 4-5 पैनल पे कम जाती हूँ, लेकिन मैंने ब्लड के अंदर भी इतना ऑन पैसे जा चुका है, क्योंकि मैं भी एक सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ। मैंने भी एक छोटा सा, एक जैसे बोलते ना आप एक बैनर बनाते हैं, आप वेबसाइट का बैनर,
वो बैनर मैंने बनाया, उसको मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाया, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे 6 महीने लगे। वो 6 महीने में मैंने क्या क्या काम किया और कौन से स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है, जावा में स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है, HTML में कोडिंग होता है, ड्रीमवेयर में हम कंप्लीट एक वेबसाइट का बैनर बनाते हैं। आपको आसान लगती है कि भाई हमारे मंडे टू मंडे वेबसाइट आ रही, तो कितने तीर मार दिए भाई कंपनी ने, क्या कर दिया टेक्निकल स्टाफ ने। हमको ये बहुत ही यानी इतना आसान लग रहा है लोगों को, तो मैं उतना ही बोलूंगी कि भाई आज के डेट में मैंने भी इतनी सारी ऑफिशियल साइट देखी है, लेकिन उस ऑफिशियल साइट में जो आप कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाते हो, वहां पे आपको कंपनी की तरफ से फीडबैक फॉर्म दिया गया है। मैं उनको बोलती हूँ कि आप में से कितने 60% लोग होंगे कि वहां को जाके क्लिक किया होगा, कभी कंपनी को फीडबैक भी डाला होगा। तो मैं इतना ही बोलती हूँ कि जितने सवाल करने की हमारी एबिलिटी है, उससे कहीं ज्यादा ऑन पे काम कर रही है, उससे कहीं ज्यादा। सिर्फ हम हमारी लास्ट डेस्टिनेशन पे आने के लिए 20% की दूरी है अभी। जिस टाइम को अभी वो टाइम नहीं रहा जो हम देखते थे, भाई डर रहता था कि भाई क्या होगा, अभी 2 महीने का एक्सटेंशन बढ़ गया, अभी और बढ़ेगा क्या, अभी कंपनी बंद पड़ेगी क्या, कुछ लग ही नहीं रहा, पेमेंट गेटवे के ऊपर भी आया आके बोल नहीं रहे। अंदर की न्यूज अगर आपको बताऊंगी तो कंपनी बिल्कुल एक सही डेस्टिनेशन पे है। आपने कभी इंडिया के लोगों ने अभी ये नहीं देखा कि देखो, जैसे ऐश ने बोला था लास्ट वेबिनार में, कंपनी इस पोजीशन पे है जहां से कोई दुनिया की ताकत भी उसको उखाड़ के फेंक नहीं सकती। कई सारी कंपनी, कई सारे सोनाली मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए, जब तक हमारे साथ मैम जुड़ते हैं तब तक हम यहाँ पर शेयरिंग ले लेते हैं। थोड़ा नेटवर्क का एकदम स्क्रीन थोड़ा चली गई ओके थी, मैम, इसीलिए थोड़ा बाहर हो गई थी। ओके मैम, सो कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट में इतना ही बोलूंगी कि कंपनी बिल्कुल लास्ट डेस्टिनेशन पे है, हमें कोई भी पैनिक होना नहीं है। और अपडेट के बारे में आप सभी को पता है, अपडेट के ऊपर मैं किसी को भी टेक ओवर नहीं करूंगी। जैसे कि हमारे बीच में अनिता जी श्रीवास्तव जी आके गई है, उन्हें भी उनके तरफ से बहुत सारी हमारे बीच में अपडेट रखी है। लेकिन लास्ट में इतना ही बोलूंगी कि हमारे माइंड के अंदर सिर्फ यही सवाल आना चाहिए कि मैंने कितना सीखा ऑन पेसिस से। अभी तो हमारा रोल शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो हमारा रोल शुरू होगा। अभी तक हम बैठे थे, चल रहा था कुछ भी, बैंड बजा, बारात निकली थी, वहां पे नाचना गाना शुरू था, भाई हम उसके पार्टिसिपेट बन गए, बाराती बन के शामिल हो गए। लेकिन अभी तो हमारा रोल शुरू होगा। इनमें से कई सारे लोग यहाँ से डिलीट होने वाले, आने वाले 6 साल के अंदर वो डिलीट होने वाले। कंपनी आपको नहीं रखने वाली। कई सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि कंपनी के सीईओ को गालियां दी जा रही। कुछ लोगों ने कहां से सुना मुझे नहीं पता, लेकिन वो शेयरिंग करते टाइम में उनकी एक गलती होती है कि भाई सीईओ को गालियां देना कैसे आसान है, क्या ये इज इट पॉसिबल? नो। चाहते कि मैं जानती हूँ कोई किसी की बाप की मजाल नहीं है सीईओ को गालियां देने की। डालने दीजिए, अगर कोई निगेटिव कमेंट्स कर, हम क्यों उसके ऊपर था ध्यान दे रहे। हमारा काम है, हमें हमारा काम करना है। किसी को कॉपी पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए ही नहीं है। हमारे खुद के अंदर एक अलग सी एक यूनिकनेस होती है, उसको निखारिए, वहां पे बाहर आइए, कुछ करिए, आपकी तरफ से जितना भी हो सकता है कंपनी के लिए करिए।
अभी इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग भाई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मेरे को भी प्रेजेंटेशन देनी है। आपके अंदर अगर क्वालिटी हो तो दी है, लेकिन लर्निंग मोड पे रहिए। जितने भी सीखना है, जितना भी ऑन पेज को समझना है उतना समझिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हाथ पकड़ के कोई बैठाने नहीं वाला यहाँ पे। जैसे कि मेरे स्पॉन्सर मिस्टर राजेंद्र भटकर सर अमरावती से है, उन्होंने मुझे इस सिस्टम से बहुत पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। आज मैं उनके बिल्कुल धन्यवाद मानूंगी इस पैनल के जरिए, क्योंकि आज मैं आपके बीच में अगर बोल पा रही हूँ, मेरे अंदर इतनी क्वालिटी आ रही है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मेरे गुरु भी है, पिता समान है, लेकिन उन्होंने एज अ स्पॉन्सर की भी आप पे उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे हमेशा उन्होंने गाइड किया। तो आपके स्पॉन्सर आपको गाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके धन्यवाद मानिए, जिसने आपको इस सिस्टम के अंदर लाया, जिसने आपको इंट्रोड्यूस कराया। मेरी भी इतनी सारी टीम नहीं है, लेकिन मैं कभी खुद को कभी भी ये नहीं समझती। हमारा आज वुमेन का सेशन है, मैं वुमेन को, हर वुमेन को यहाँ से एक मैसेज दूंगी, कोई वुमन कमजोर नहीं है। एक झांसी की रानी का रोल भी वो निभा सकती है, एक माँ का भी रोल निभा सकती है, एक सावित्रीबाई फुले जी का भी रोल वो एक ही टाइम निभा सकती है। अगर वो सच्चे मायने में, अगर एक सच्ची एक देशभक्त जो बोलती है, एक सच्ची एक वुमन अगर होती है स्ट्रांग, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। हम मानते हैं हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो हंसते हैं, क्या कर रहे हो भाई इतने दिन से ऑन पेस में, 1 रुपए का यहाँ पे इनकम नहीं, 24 घंटे मीटिंग चलती रहती है। मानती हूँ ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, हमें हंसते हैं कि भाई इतने दिन से ये ऑन पेस करती है, लेकिन दिखता तो कुछ नहीं है। बोलने दीजिए, ऐसे लोग बहुत है। महात्मा गांधी जी को भी किसी ने छोड़ा नहीं था, सत्याग्रह की लड़ाई भी चल रही थी ना, तो उनको भी किसी ने छोड़ा नहीं। अंदर की न्यूज है ऑन पेस की, बिल्कुल मैं आज इस पैनल पे बोलूंगी कि आने वाले अप्रैल महीने के बाद आपको ऐसी न्यूज मिलेंगी ऑन पेस की तरफ से, आपने जो सोचा भी नहीं। अप्रैल महीने के बाद बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसी बम्बार्डिंग न्यूज आपको मिलने वाली है जिसकी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी की तरफ से। कई सारे लोग कार्ड्स के ऊपर सवाल उठा रहे, वो पूछ रहे कि भाई कार्ड्स का टेस्टिंग चल रहा है, तो कास्ट के बारे में सर ने बोला ही नहीं। मैं इतना ही बोलूंगी भाई एमएलएम इंडस्ट्री में नहीं हो, यहाँ पे बाइनरी सिस्टम नहीं है, कमीशन बेसिस यहाँ पे प्लान नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज एकदम बताई जाएगी। तो ये कुछ कुछ एक अंदर की सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर वो चीजें नहीं बताई जाती। वो सारी चीजें उसी टाइम में होगी हमारे बीच में, जिस टाइम में पूरा कुछ बैकएंड में हमारा ओ कनेक्ट का टेस्टिंग पर्पस जो ऊपर जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट करते थे, वो सारी चीजें अगर होंगी तो उस टाइम में बताई जाएंगी। लेकिन अभी वो टाइम नहीं है, वो टाइम बिल्कुल आएगा। हमारे पेमेंट गेटवे, हमारे जो हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि हमारे कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और हमारे खुद के जो पेमेंट गेटवे, उसके साथ हमारा ओ वेरीफाई, वॉलेट, ये सब कुछ, हमारा डाटा सेंटर 2024 के लास्ट में आएगा। हो सकता है 2025 में भी आएगा, तो हमारा क्या जा रहा है, हमारे अच्छे के लिए है। लास्ट में इतना ही बोलूंगी, चीजें इतने भी टाइम से हो रही है, जितना टाइम लग रहा है ना उतना ही ऑन पे से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो माइंड है, हम एक ही चीज देख रहे हैं कि भाई हमारे अगर विड्रॉल आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हम पैकेजेस ले पाएंगे। एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए हम अगर सवाल उठाते हैं ना, तो मैं इतना ही बोलूंगी कि जो भी टेक्निकल फील्ड से होगा यहाँ पे, जो भी होगा उनको पूछिए। एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए सॉफ्टवेयर को बाइनरी कोड जो है, बाइनरी नंबर, वो लैंग्वेज समझ में आती है, मशीनरी लैंग्वेज 0 to 10 उसको कहते हैं, 0 to 10। पाइथन, जावा, HTML, ड्रीमवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर आपके दिमाग के ऊपर जाएंगे। लेकिन आपने अगर इसके ऊपर अगर किसी ने भी काम किया होगा तो उसको पता होगा कि एक वेबसाइट बनाने के लिए SEO, बल्क मेल्स, कीवर्ड रिसर्च, डोमेन, होस्टिंग, ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है, इनको समझ में नहीं आता। एक डोमेन परचेस करने के लिए आपको 6,000 7,000 देने पड़ते हैं। एक वेबसाइट बनने के लिए आपको 2 लाख से ऊपर आपको खर्चा आता है। मैंने मेरे लाइफ में ऐसी वेबसाइट नहीं देखी, जो मैंने ऑफिशियल साइट है ना और onpc.com की, ऐसी वेबसाइट मेरे लाइफ में नहीं देखी। वहां के कलर्स, वहां पे जितने भी फीचर्स ऐड किए गए कंपनी की तरफ से,
That is unique. Really amazing. जो जहां तक कि मैं ऑन पेसी को समझ पा रही हूँ, मुझे हमेशा कभी कभी लगता है कि मैं सपने में भी तो मैं ही हूँ भाई, लेकिन मेरे नसीब में था ये, मुझे मिल गया, आपको मिल गया, लेकिन आने वाले टाइम किसके नसीब में है ये मुझे नहीं पता। लेकिन जिसके भी सही नसीब में आया है तो सबसे पहले उसकी वैल्यू करिए भाई, उसको समझिए। जितना भी टाइम आप ना 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा डिसाइड कर लीजिए कि भाई ये 2 घंटा मेरे ऑन पेसी के लिए। अभी ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे पैनल पे मैं 2 घंटा जाऊंगी, वहां से मुझे नॉलेज मिल जाएगा, वो मिले अच्छा है। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आप उसके अंदर खुद जाइए, इकोसिस्टम के अंदर जाइए, ऑफिशियल साइड में 15-15 मिनट का एक टाइम डिफाइन कर लीजिए। काम करने की कोशिश जब डालते हैं ना, हमारे माइंड के अंदर 24 घंटे वो सवाल आते ही नहीं कि भाई ऑन पेसी ने क्या किया और क्या करने वाला है। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन हम कॉन्शियस माइंड के ऊपर अगर कंसंट्रेशन करेंगे तब वहां जाके हमको समझ में आएंगे कि भाई और क्या है एक्चुअली ऑन पेसी, और क्या कर रहा है, और आने वाले टाइम में हमें क्या देने वाला है। चीजें तो बहुत है सीखने के लिए, लेकिन हमें सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई, हम तो बहुत सीखे पड़े हैं यहाँ पे, ऐसा ही सभी को लगता है। तो सीखिए और बने रहिए ऑन पेसी के साथ। सो थैंक यू मीनू जी, मुझे इन्वाइट करने के लिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, थैंक्स लॉट। थैंक यू सो मच सोनाली जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने यहाँ पे आए और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे समराइज किया। जैसे कि आप बहुत सी टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए हो, तो आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, बताया कि डेटा सेंटर क्या है और कितना टाइम उसको लगता है आने में, और कितना टाइम हम लोगों यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। हम लोगों को समझनी होगी एक्चुअली में, हम लोग एक टेक्निकल कंपनी में है, IT कंपनी में है, हम एक कॉर्पोरेट कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों को ये चीजें समझनी होगी। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम ऐसे ही परेशान रहने वाले हैं हमेशा। हम यही चीजें देखने वाले हैं कि हम लोग के डेटा सेंटर कब आएंगे, हम लोगों के यहाँ पे पैकेजेस कब आएंगे, हमारे कार्ड्स नहीं आए। तो इन चीजों से हटके हमारे पास जो टाइम हम लोगों को मिला है, हमें उन चीजों को सीखना होगा। बहुत ज्यादा बहुत देख भी रहे हैं हम, बहुत सारे पैनल पे बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर जा भी रहे हैं और वहाँ पे सीख भी रहे हैं, लेकिन हमें हर जगह एंगेज रहने की, ऐसे जैसे अभी मैम ने बताया कि बहुत जगह एंगेज रहने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई भी पैनल अपने लिए चुन सकते हैं जहाँ पर हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है और हम उनके साथ बने रह सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए थैंक यू सो मच। और अभी मैं यहाँ पर हमारे साथ में मैं यहाँ पर हमारी शेयरिंग लेना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ पर एक मिनट, हमारे साथ यहाँ पर ओम प्रकाश माली सर हैं, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। ओम प्रकाश माली सर, आइए, आपका वेलकम है सर। आई एम ऑडिबल मैम? यस सर, यू आर ऑडिबल। नमस्कार मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। आज के होस्ट को और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जैसे कि सोना मैम ने अभी बताया कि अपने को समझना होगा, ऑन पेसी को समझना है, डेटा सेंटर क्या करता है, और अपने को IT सेक्टर का अपने को नॉलेज नहीं, लेकिन अपने को नॉलेज गेन करना है और अपने को सीखते रहना है और कंपनी के विजन के साथ चलना है और अपने को गो द फ्लो। ओवर टू होस्ट। नमस्कार मैडम। थैंक यू सो मच सर, आप आए आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए, थैंक यू सो मच। और अभी हमारे साथ यहाँ पर साजिद रहमान सर हैं, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोलूं मैं, हमारे ओ यूथ के पास आज वो दम है और वो जानकारी है, तो मैं प्राउड फील करता हूँ सोनाली गुर्जर मैम का, और उनके जो ब्लेशर हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, हम सब एक साथ में काम करें। जिस वक्त ऑनपेसिव स्टार्ट में आया, हम दोनों के ब्लेशर जसवंत सिंह जस्सी हैं, तो हम लोग को ऑनपेसिव को बनते हुए आंख से देखे हैं। ऑनपेसिव छोटा चीज नहीं, ऑनपेसिव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।
और ऑन पैसिव को जो सही तरह से समझा है वही ऑन पैसिव कर पाएगा, क्योंकि ऑन पैसिव बन रहा है अभी। हम उसके जब हिस्ट्री लिखा जाएगा हम सब देखते रहेंगे। अभी आज ऑन पैसिव का जो वो कनेक्ट अभी भी बीटा टेस्टिंग में है। अभी देखिए जैसे आप ओपन को सेशन खत्म होता है, वहाँ पर एक अपडेट का सेशन आता है, वहाँ अपडेट दीजिए आप, तो वहाँ पर 10 ऑप्शन आता है, उसको 10 में नहीं करते आप 5 में करेंगे तो पूरा पेज खुल जाएगा, उसमें पूरा अपडेट दीजिए कौन सा आपका ऑडियो क्वालिटी कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, सब कुछ देना है। लेकिन आजकल जो लोग आते हैं, एक तो सबसे पहली बात मीटिंग में सही तरीके से नहीं आते हैं और अपना मीटिंग खुद आईडी से नहीं करते हैं और मीटिंग कैसा होता है वो नहीं जानते, किसी के फीचर में नहीं जाते, बस एक ही है एप्पल एप्पल एप्पल। देखिए आज एस सर ने आज जो एक्सटेंशन किए हैं, एक्सटेंशन का 2 ही कारण है, क्योंकि एस सर कभी नहीं चाहते हैं जो लोग 97 दिए हैं वो वंचित रह जाएं, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर ऐसे हैं, कोई नेगेटिव है और किसी के पास पैसा नहीं है आईडी एक्टिव करने है, उनको भी मौका देने चाहते हैं, क्योंकि $93 का ये जो एक्टिवेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी पैकेज वो कनेक्ट का और वेरियस टाइप का आएगा। और दूसरी बात और दूसरा भी प्रोडक्ट आएगा, जिन लोगों ने नहीं लिए उनको मल्टीपल ऑप्शन रहेगा, ये आइदर और वो कनेक्ट ले सकते हैं, वो ट्रैकर ले सकते हैं और जो दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट इतना जबरदस्त होके आया है और आने वाला है, इसके बारे में किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि कभी भी कोई चीज बनता है, बनने में कितना प्रॉब्लम होता है। और देखिए हमारे प्रोसेसर लोग ने तकलीफ दिए, परेशान किए, लेकिन फिर भी ये सर हारे नहीं, तो अपना खुद का उन पैसे वर्चुअल कार्ड अभी सबको दिखने मिलता है। इसके पहले एक मीटिंग में आए थे, सर ने बताया, दिखाए, तो हमको बहुत जल्दी मैंने चंद दिनों में वो वेरीफाई आ रहा है और हमारा वर्चुअल कार्ड आ रहा है, हमको ट्रैफिक भी मिलने वाला है। लेकिन ऑन पैसिव एक टेक्नोलॉजी है, ऑन पैसिव में कोई कैलेंडर नहीं है, ऑन पैसिव में कोई डेट नहीं है। इस सर का हर वक्त कहना है एक साल में 52 वीक्स होता है, हर वीक्स में हम कुछ इंटीग्रेटेड करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, इसी तरह से होते जाता है। और आप सीखिए, शिक्षित होइए, क्योंकि ऑन पैसिव बहुत बड़ा है, ऑन पैसिव एक समुंदर है, ऑन पैसिव का हर प्रोडक्ट एक बिलियन कंपनी है और हम सब ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक है और हम सब खुद एक ऑन पैसिव है, हर फाउंडर, क्योंकि हमको बहुत जल्दी हमारा डोमेन मिलने वाला है। हमारा डोमेन मिलने के बाद हमारा आईडी ऑटोमेशन में जाएगा, ऑटोमेशन में जाने के बाद हमको कौन कहाँ से हमको मिलेगा ट्रैफिक, किसी को नहीं पता है। ट्रैफिक भी कई तरह का ट्रैफिक होने वाला है, जो अपने डायरेक्ट में आते हैं वो भी आएगा, जो कंपनी की तरफ से आएगा वो आएगा, और जो टारगेटेड ट्रैफिक लेंगे उनको भी मिलेगा। और बोनसेस भी उसी तरह से अलग तरह का बनता है, जो एक्टिव पर्सन रहेंगे उनको एक्टिव बोनस अलग मिलेगा और आपके डायरेक्ट रेफरल का बोनस अलग है। इसी तरह से बहुत सारा है। तो फिर आप नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे और पैनिक होंगे और आप खुद नेगेटिव होने की वजह से और 5 को नेगेटिव है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने ऑन पैसिव में लीडर लोग ज्वाइन किए हैं वो एमएलएम माइंडसेट के हैं, वो पहले बोले तो आप आओ, कुछ भी नहीं करो, इन इट टू इन इट आ जाओ लो। देखिए हम एक एफिलेटर है, हमारा एफिलेटेड प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं और हमको जैसे ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले देखिए हम गो फाउंडर में आए, गो फाउंडर में आने के बाद फिर हमको वहां पर जिस वक्त आप लोग को पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, पहले हम 7-8 प्रोडक्ट हमको आया था, उस सबका एनडी हम करे थे, हमको डिस्क्लेमर आता था। तो हम उसके बाद फिर ओ फाउंडर में आए, ओ फाउंडर में आने के बाद फिर हमको नेविगेट टू ओएस होकर हम इकोसिस्टम में आए। इकोसिस्टम भी हमारी 2 बार अपडेट हो चुका है, 2 एनडीए हम लोग 10 सिग्नेचर कर चुके हैं और हर एनडीए में जो टर्म एंड कंडीशन है उसको पढ़ के देखें तो समझ में आएगी। लेकिन कोई ने कुछ नहीं समझता है और इतना ब्यूटीफुल है, हमारी लाइफ ऑलरेडी 360 चेंज हो चुका है। और जिन लोगों ने फाउंडरशिप लिए हैं तो नसीब से उनको मिली है। लेकिन जैसे सोनाली मैम अभी बोल रही थी, बहुत सारा आईडी को एस सर ने अगले साल रिन्यू नहीं देंगे। कारण यह है ऑन पैसिव एक खाली ज्वाइन करके बैठने के नहीं है, हमारा वो मीडिया टीम देख रहा है, हमारा एक्टिविटी देख रहा है, हम कितनी जानकारी रखते हैं, कितना वो सब कुछ है। और इस तरह का हम एक्टिविटी रखेंगे तो हम एक फाउंडर नहीं कहलाएंगे। फाउंडरशिप कभी किसी को नहीं मिलता है। $97 में क्या मिलता है आजकल? तो $97 में तो एस सर ने लिए थे, तो बोले थे 1 साल तक आपका जो डोमेन को मैं मार्केटिंग कैंपेनिंग करके आपको ट्रैफिक दूंगा।
उसके बाद भी हम पैनिक हो रहे हैं। लेकिन फिर जब हमको देर हो गया, इतना देर होने के बाद 197 भी हमको रिटर्न करे और हमारे सब्सक्रिप्शन में हेल्प कर दिए, उसके बाद भी फिर $50 दे दिए, उसके बाद भी फिर भी आदमी पैनिक हो रहे हैं, अपनी आईडी को एक्टिव नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2 बात बोल रहे हैं। देखो ये तो दुनिया है, इंसान आप अच्छा भी करो बोलेंगे और गलत भी करो बोलेंगे, लेकिन ऑन पैसिव है क्या अभी तक किसी को भी नहीं पता है। ऑन पैसिव एक समुंदर है, ऑन पैसिव बहुत बड़ा हो चुका है कि हर वक्त सर बोलते हैं कि मुझे खुद को नहीं पता, ऑन पैसिव इतना बड़ा हो चुका है कि मैं चाहूँ तो खुद भी नहीं रोक सकता हूँ, और इस दुनिया में जब कोई रोक सकता है ओनली गॉड। कितनी बड़ी बात है, आप अपने आप को पहचानो, ऑन पैसिव को पहचानो, अपने पहलू को पहचानो। क्योंकि जिस दिन सितंबर 1 में ऑन पैसिव लॉन्च हुआ, सर क्या बोले कि देखो हमारे फाउंडर से ज्यादा यूजर आए हैं, और एक दिन ऐसा आएगा हम 1% लेंगे, 99% हमारे नीचे रहेंगे। 8 अरब इंसान के जितने भी आएंगे, हमारा एफिलिएट प्रोग्राम इस तरह से क्रिएट किया गया है कि जो भी आएगा हम फाउंडर के नीचे आएगा। जिस वक्त ऑन पैसिव लंच हो रहा था, मतलब वो कनेक्ट रहा, तो उस वक्त कुछ कॉर्पोरेट घराने के इंसान लोग आके बोले एस सर को हमको कुछ आईडी दीजिए और आपके नीचे हमको ज्वाइन करा दिए छुपा के। एस सर ने बोले मेरा खुद के ही आईडी नहीं है, ऐसा सीईओ कहाँ मिलेगा। और वो उन्होंने क्या बोले, आपको किसी को भी आना पड़ेगा तो एक फाउंडर के नीचे आना पड़ेगा। और एफिलिएटेड प्रोग्राम है, हम एफिलिएटर हैं, हम यूजर हैं, हम सेलर हैं, हम रीसेलर हैं। आप अपने आप को पहचानो। थैंक यू वेरी मच मुझे 2 शब्द बोलने के लिए, मौका देने के लिए। मेरे कहने में कुछ मिस्टेक हुआ तो मैं माफी चाहता हूँ, और सर अटेंडी से मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आपके वैल्यूबल टाइम देके मुझे सुने। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग थी, थैंक यू सो मच। और मैं अभी यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप सभी अपनी शेयरिंग को शॉर्ट एंड स्वीट में रखिएगा ताकि हम सबको सुन सके। और प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं तब तक यहाँ पे अटेंडेंस को, हमारे स्पीकर्स को बुलाती हूँ, तब तक आप हैंड रेज कीजिए जिसको भी यहाँ पे अपनी शेयरिंग रखनी है। तो हमारे साथ नेक्स्ट यहाँ पर अशोक सांखिया सर हैं, तो मैं यहाँ पर उनको बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। ओके, थैंक यू सो मच वीनू गर्ग सिस्टर इनवाइट फॉर मी। और मैं समझ पा रहा हूँ आज हमारे देख रहा था, मैं थोड़ा लेट आ पाया हूँ, और लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ हमारे सोनाली गोडे सिस्टर ने वास्तव में लाजवाब और मिरेकल दिया हुआ, और उनका सेशन वास्तव में लाजवाब रहता भी है। और मैं अपने आप को सॉरी कह रहा हूँ क्योंकि मैं डिले आ पाया हूँ और मैंने उन्हें सुन नहीं पाया, लेकिन मैं जानता हूँ उन्होंने हमारे संसाधन मंच पर जो अपना जलवा बिखेरा होगा वो वास्तव में एक यादगार होगा, क्योंकि वो जब भी कुछ रखते हैं तो बहुत ही प्रैक्टिकली और लॉजिक वे में रखने का काम करते हैं। तो मैं पहले तो उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, और अपने संसाधन मंच के क्रिएटर मेनू गर्ग को मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ, क्योंकि वास्तव में वो बहुत ही क्रिएटेड और बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपने मंच को चलाते हैं। सो थैंक यू सो मच मेनू गर्ग सिस्टर, टेक योर माइक। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखी। थैंक यू सो मच सर, और आप ऐसे ही आते रहे हमारे मंच पर। तो नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पुष्पा सिंह मैम हैं, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। पुष्पा सिंह मैम, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं तो प्लीज आइए, आपका वेलकम है मैम। ओके, आई थिंक मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे साथ में यहाँ पे अमर सिंह सर हैं, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। अमर सिंह सर आइए, आपका वेलकम है सर। थैंक यू सिस्टर मीनू गर्ग जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं अमर सिंह, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव ताजनगरी आगरा से, और इस जनरल डिस्कशन मामले पे आप अपने पैनल पर ही मुझे बुलाया है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज इस पैनल के क्रिएटर मीनू गर्ग और आज के होस्ट एवं हमारी जो भी को होस्ट और हमारे सिस्टर और ब्रदर जो भी मौजूद हैं, उनको मैं गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड पैसिव ऑन पैसिव नमस्ते करता हूं। तो हमारी सोनाली सिस्टर ने बहुत ही गजब की जानकारी दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑन पैसिव के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि हमने
कभी मेहनत करके हम कितना कमा सकते हैं। आप 24 घंटे मेहनत करने के बाद में आप घर की अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकते हैं, लेकिन एस ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इसमें सीखिए और उसके साथ में आपको वो चीज़ देंगे कि जो आप जीवन में कभी नहीं सोच सकते हैं। तो हमें केवल इस फीचर के बारे में टच करना है, मोबाइल को में लिए और टच करिए और रीड करिए, सीखिए और टीच करिए और ट्रेनिंग दीजिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें और ये हमारा बिजनेस यूं ही रन करता रहेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू मीनू गर्ग जी। सिस्टर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। अगर मुझसे कहीं गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू। ओवर। थैंक यू सो मच सर। आप आए, आपने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग की। आप ऐसे ही आते रहे सर, हमें बहुत अच्छी लगा आप आए यहाँ पर, आपने वैल्यूबल शेयरिंग रखी अपनी। थैंक यू सो मच सर। और अभी हमारे साथ यहाँ पर परवीन सांकला सर हैं, तो मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। आइए सर, आपका वेलकम है। ओके, आई थिंक सर अभी अवेलेबल नहीं है। हमारे साथ में यहाँ पर वीर नारायण सर हैं, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। वीर नारायण सर आइए, आपका वेलकम है सर। आइए, आपका वेलकम है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीनू गर्ग मैम। वाह, आपकी इस मंच पर आके मुझे सर सीखने आपकी को मिला। वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा सा सर आप लाउड आपकी बोलने की वॉइस नहीं आ रही है, ट्राई थोड़ा सा करेंगे आप प्लीज। लाउड बोलने करेंगे। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। आपने अच्छे से मुझे बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत अच्छा, आज मैं इधर थोड़ा लेट जुड़ा, सोनाली मैम को नहीं सुन पाया, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। बाकी थोड़ा सा मैं आते ही थोड़ा सुना मैंने। बाकी मैम, सोनाली मैम बिल्कुल ऑथेंटिक, राइट, एकदम सटीक बोलती हैं और उनको टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा से उन्हें नॉलेज है। वो जो नॉलेज देते हैं ना, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ये लगता है सुनता रहूं और उनसे कुछ सीखता रहूं। और इस सनशाइन मंच पर जितने भी पधारे हुए महानुभाव, सभी का आभार प्रकट करता हूँ और सभी का वंदन, अभिनंदन और नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और मीनू मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छा मंच बनाया और अपना बहुत बहुमूल्य समय दे रहे हैं और आगे चल रहे हैं। यहाँ नारी शक्ति जितनी भी है ना ऑन पैशन में, बहुत बढ़ चढ़ कर बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ आप जैसे बहनों से, और हमारे टेक हैं जितनी भी टेकमैन हैं, सभी से बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ओवर टू मीनू मैम। बहुत अभी और भी हैं, सभी की शेयरिंग लीजिए। थैंक यू, मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप आए, आपने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखी। आपने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग की। सर आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। म्यूट? अरे थैंक यू सर। वॉइस इको हो रही थी, जस्ट इसलिए बोलना पड़ा सर आपको। तो थैंक यू सो मच, आप आए सर, आपने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखी। थैंक यू सो मच सर। एंड अभी हमारे साथ मैं यहाँ पे शशि कुमार सर को देख रही हूँ। शशि कुमार सर आइए, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए सर, वेलकम है आपका। ओके, आई थिंक सर अवेलेबल नहीं है। हमारे साथ महेश कुमार राम सर हैं, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। नेक्स्ट चलते हैं, आयशा यास्मीन मैम है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। ओके, हमारे साथ रंजीत सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर, रंजीत सर। ओके, हरिदास सर, मैं यहाँ पर आपको इनवाइट करती हूँ। आइए, आपका वेलकम है सर।
नेक्स्ट मैं यहाँ पर संपा मैम को इनवाइट करती हूँ। मैम आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग रखिए मैम। संपा मैम। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा जो 2 प्रेजेंटर था ना, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया है दोनों ही, बहुत अच्छा लगा। और सोनाली एक बात कहना, जो बहुत कुछ साल बाद यहीं पे बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, वैसे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, ऑन पैसिव का बहुत सी लीगल एडवाइजर है, और वो मीडिया टीम है, सबका ध्यान रख रहे हैं, मतलब सबको देख रही है, कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वैसे भी सब नहीं रहने वाले, जैसे कि एक दिन मिस्टर ऐश बता रहे थे ना, जो हम बहुत सी लोग हैं जो हम नहीं चाहते वो हमारे कंपनी में रहे, लेकिन फिर भी मजबूरन रखना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट में साइन कर लिया है, अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे भी टाइम आएगा। तो जो लोग गालियां दे रहा है, जो लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनका भी टाइम आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, शॉर्टकट में जिंदगी में कुछ नहीं होता। बहुत सारे कंपनी आए गए, शॉर्टकट में अगर सब कुछ हो जाता तो वन पैसिव भी आ जाता, आकर चला भी जाता। इसलिए शॉर्टकट का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, और इतने ग्लोबली कंपनी बनने में लेट होता है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। सबका शेयरिंग बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। थैंक यू मीनू। देखिए और कोई है क्या शेयरिंग करने के लिए? नहीं तो फिर थैंक हम यू। WhatsApp की तरफ जी मैम। चलेंगे। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर मुझसे कोई यहाँ पर छूट गया है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके यहाँ पे हमारे साथ शेयरिंग अपनी शेयर कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद हम वाइंड अप की ओर चलेंगे। ओके, मुझे यहाँ पे किसी का भी हैंड रेज शो नहीं हो रहा है। हमारे अटेंडेंस में जो भी हैं जी सर, परवीन सांगला सर। सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। ऑन पैसिव की अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अनलिमिटेड दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ प्रवीण सांकला, जोधपुर राजस्थान से। मैं ऑन पैसिव में जनवरी 2021 से जुड़ा था। मेरे ब्लेसर है अशोक कुमार गोस्वामी, कलकत्ता से। मैं उनका हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको ऑन पैसिव से जोड़ा। और मैं मोबाइल मैकेनिक हूँ, 18 साल से मोबाइल मैकेनिक का काम कर रहा हूँ, और मानवता के इस मिशन में ऑन पैसिव के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूँ। और जो भी ऑन पैसिव में चेंजेस हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है। हमारी कंपनी को बहुत ही अच्छी से मजबूती के साथ कंपनी बना रही है। और जो कहना चाहूँगा, जो नेगेटिव बात करते हैं, कि इतिहास गवाह है कि आज तक हमेशा पहली बार होता है ना, लोग उस पर विश्वास कभी नहीं करते। आज तक इतिहास उठा के देख लो, जिन्होंने भी कुछ अच्छा करने की कोशिश की है या आगे भविष्य की बात बोली है कि ऐसा होगा, ऐसा हम बना रहे हैं, तो उन लोगों को जो बना रहा है, वैज्ञानिक या साइंटिस्ट जो भी है, IT एक्सपर्ट हो, उन सबको लोग पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं। तो पागल ऐसा होता ही नहीं है। तो लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहते हैं, ये हमेशा से आता रहा है, ये होता रहा है। इसीलिए जब ये बड़ा बनेगा, जब सबके सामने आ जाएगा, विश्व के सामने कंप्लीटली आ जाएगा, तो लोग इस पर जरूर विश्वास करेंगे। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। एस सर और ऑन पैसिव के साथ भरोसा बनाए रखें, और ज़रूर हम कामयाब हो जाएंगे। बेफिक्र रहिए, अपना नज़रिया बदल दीजिए। बिल्कुल
और ऑन पैसिव के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। ये वक्त है कि हम 14,37,000 जो फाउंडर है तो कंपनी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और जैसे सर बोलते हैं डू डाई एंड डेफिनेटली, तो बिल्कुल हम कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आवर ऑन पैसिव आवर प्राइड, और सभी ऑन पैसिवन को, मंच पर विराजमान सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में खुशियां और प्रेम अपार रहे और आप सब सुख और समृद्ध रहें, ये मैं कामना करना चाहूँगा। सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच परवीन सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। एंड बिल्कुल हम सभी की कामना करते हैं, सभी की सेहत के लिए और सभी की खुशियों के लिए हम भी कामना करते हैं कि सभी को हैप्पी दिवाली, सॉरी हैप्पी होली, और आप सभी के जीवन में बहुत सारे रंग, बहुत सारी खुशियां आए इसी होली के साथ में। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि हमारा सेशन अभी 2 दिन के लिए बंद रहेगा। हम लोग आपसे कुछ टाइम के बाद मिलेंगे। हम मिलेंगे वेडनेसडे को अपने नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारे 2 दिन होली के हैं। उसके बाद में हम होली के बाद मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। और आज के हमारे प्रेजेंटर अनीता मैम और सोनाली मैम का भी मैं यहाँ से थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया यहाँ पर आकर, और बहुत सारी नॉलेज, बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी बातें हमको उनसे सीखने को मिली, और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड कराई। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने भी बहुत सारा वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया यहाँ पर आके। और मैं यूट्यूब पर भी सभी को थैंक यू करना चाहूंगी कि वो भी अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वी आर सो इन इट टू बी। 2 मिनट। जी मैम, आइए मैम, वेलकम जी। थैंक यू सो मच सभी को। बस आज जनरल डिस्कशन था और 2 मैम आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी बातें रखी, खुद की भी बातें रखी, ऑन पैसिव के रिगार्डिंग भी उनकी सोच मैंने सुनी। तो दोनों मैम को मेरा धन्यवाद है, क्योंकि यही सोच है सही ऑन पैसिव के रिगार्डिंग, और यही सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। बस पॉजिटिव रहना है और पैशंस रखना है, और हमको ऑन पैसिव को समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। हमारा समय भी हो चुका है, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सभी को हैप्पी होली, और वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू मैम, आप आए लास्ट में, आपने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग हम लोगों के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच मैम। और मैं लास्ट में यहाँ पर, हम जैसे कि गायत्री मैम ने हम लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया था कि मैम की तबीयत खराब है, तो मैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रे करना चाहूंगी कि मैम जल्दी से ठीक हो और हम लोगों के बीच में आ जाएं अच्छे से होके। तो हम लोग सभी प्रे करते हैं इस चीज के लिए कि मैम अच्छे से स्वस्थ और हेल्दी होके अपने घर आ जाए। तो थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वी आर सो इन इट टू बी। जी, वी आर सो इन इट टू विन इट।